क़यामत से पहले याजूज माजूज निकलेंगे। ये इतने जंगली और खौफनाक होंगे कि दुनिया में जुल्म, ज्यादती, हत्या और लूट मार का बाजार गर्म कर देंगे। ये इतने जोरदार होंगे कि उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर तरह की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सबको नेस्तो नाबूद और तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि याजूज माजूज कौन है, वो कैसे दिखते हैं और इस वक्त कहाँ हैं। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन हजरत इब्राहिम के दौर में एक वली थे जिनका जिक्र कुरान में भी आया है। हजरत जुल्करनैन ने अपनी मजहबी किताबों में पढ़ रखा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। तो हजरत जुल्करनैन ने इसी तलाश में मगरिब की तरफ सफर शुरू किया और आपके साथ हजरत खीजर अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खीजर तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात नहीं मिल सका। इसके बाद हजरत जुल्करनैन ने मशरिक, मगरिब और शुमाल की तरफ 3 सफर किए। शुमाल की तरफ उनको 2 पहाड़ों के दरमियान एक अजीब व गरीब आबादी मिली जिनकी जबान बहुत अजीब थी। उन लोगों ने इशारों के साथ हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और उन्हें बताया कि ये हमारी तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं, यहाँ तक कि ये हमारे जानवरों को भी खा जाते हैं। हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि हमें उनके मजालिम से बचाएं, इसके बदले आप हमसे कुछ ले लें। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत होगी। फिर हजरत जुल्करनैन ने दोनों पहाड़ों के दरमियान गहरी खुदाई करवाई। उन पहाड़ों को इतना खोदा कि पानी निकल आया। फिर आपने इसमें पिघलाए हुए तांबे और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग लगा दी, यानी पहाड़ तक ऊंची और मजबूत दीवार बना दी। अब याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और यह कौम दीवार की दूसरी तरफ रहती है। हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद इसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान कि दूसरे दिन वह दीवार उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। ये होता जा रहा है, मगर क़यामत के करीब एक दिन ऐसा आएगा कि जब अल्लाह की रजा होगी तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशा अल्लाह कल इस दीवार को तोड़ देंगे। तो फिर जब वह दोबारा आएंगे तो वह दीवार वहीं तक होगी और उस दिन इंशा अल्लाह की बरकत से वह दीवार टूट जाएगी और यह क़यामत के करीब का वक्त होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वह छोटे चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। ये अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलादे इब्लीस के साथ दोजख में जाएंगे। उनके मरने के बाद जमीन अमन और सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी। याजूज माजूज के मुकम्मल वाकया से एक बात सोचने को मिलती है कि जमीन में कत्ल ओगरात और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत वाला ही होता है। अल्लाह ताला जालिमों को एकदम खत्म करने पर भी कादर है, मगर उन्हें मौका आता फरमाता रहता है ताकि वो जहन्नुम की आग से निजात हासिल कर लें।